So today we will be going to discuss about classical conditioning theory। हाँ जी, तो लर्निंग की कुछ बेसिकली थ्योरी है जिसमें हम ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ या ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक पढ़ते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ते हैं इवान पेवलोव की, और हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ते हैं B.F. स्किनर की। तो अब इस पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंडीशनिंग क्या होती है। तो कंडीशनिंग मीन्स टू अफेक्ट और कंट्रोल द वे दैट समबडी या समथिंग बिहेव्स। कंडीशनिंग का मतलब होता है आप बेसिकली कंट्रोल करते हो या इफ़ेक्ट करते हो किसी भी चीज़ के बिहेवियर पे, या कोई भी चीज़ जैसे बिहेव करती है उस पर कंट्रोल करना या इफ़ेक्ट करना। ठीक है, तो एक ही मैंने छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें कंडीशन या लर्न बिहेवियर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से कनेक्टेड है, और इन दोनों के बीच का एसोसिएशन ही कंडीशन होता है या कंडीशनिंग होता है। दिस थ्योरी वॉज propounded बाय द वेरी रशियन फिजियोलॉजिस्ट। हाँ जी, साइकोलॉजिस्ट नहीं है ये, फिजियोलॉजिस्ट है, इवान डी पेवलोव इन 1903। 1903 में इन्होंने प्रोपाउंड करी थी ये थ्योरी। दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज लर्निंग बाय कंडीशनिंग भी बोला जाता है, या कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसे बोला जाता है, क्योंकि कंडीशन के थ्रू ही लर्निंग होती है या रिस्पॉन्स के थ्रू लर्निंग होती है, तो इसलिए इनको ये नेम भी दिए गए हैं इस थ्योरी को। हाँ जी, तो अब बात करते हैं पावलोव के एक्सपेरिमेंट की जो उन्होंने कंडक्ट करा था हमें ये कंडीशनिंग थ्योरी दिखाने के लिए। बेसिकली मैंने इसे बहुत ज़्यादा कट टू शॉर्ट करा है। आप इसे एक्सप्लेन करके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ लिखेंगे तो ठीक रहेगा, वरना बहुत लेंदी हो जाता अगर मैं इसको पूरा डिटेल्ड यहाँ लिखती। तो मैंने कोशिश करी है मेन पॉइंट्स लिखने की। द मेन इंटरेस्ट ऑफ पावलोव वॉज इन द स्टडी ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन ऑफ डॉग्स। मेन उनका मोटो क्या था इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का, गैस्ट्रिक सिक्रीशन ऑफ डॉग्स दिखाना चाहते थे, और डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क करने के लिए उनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था। दिस एक्सपेरिमेंट वेंट फार अवे एंड रीच लर्निंग थ्योरी, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट जाता जाता कहीं और ही पहुंच गया, लर्निंग साइड पे पहुंच गया। He says that if an artificial stimulus is repeatedly associated with the natural stimulus, यहाँ मैंने पहले ही एक्सपेरिमेंट समझाने से पहले ही मेंशन कर रखा है कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस यहाँ बेल को बोला गया है और नेचुरल स्टिमुलस फूड को बोला गया है। ये कहते हैं कि अगर एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो है उसको बार बार रिलेट करा जाएगा, एसोसिएट करा जाएगा नेचुरल स्टिमुलस से, तो आर्टिफिशियल स्टिमुलस और नेचुरल स्टिमुलस जो है वो कंडीशनड हो जाएंगे, और आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो है वो कंडीशनड रिस्पॉन्स देगा। जैसे कि नेचुरल स्टिमुलस एक नेचुरल रिस्पॉन्स देता है, तो आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्स देगा। बेसिकली क्या है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था। मैं आपको एक्सपेरिमेंट जो है वो शॉर्ट में समझाती हूँ, उसी के थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि क्या लिखा है पॉइंट्स में। सी व्हाट हैपन्स, एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक डॉग को उन्होंने एक पूरा बार टाइप केज, मतलब जो रॉड्स होती है वो बार वाला केज उन्होंने बनाया, उसमें उन्होंने एक डॉग को जो था वो पूरा वहाँ पे सेटअप करा। अब क्या था कि डॉग सीज फूड इट बिगिन सिक्रीट सलाइवा। जैसे ही डॉग जो था वो फूड को देखता था तो उसका सलाइवा सिक्रीट होता था। बट आफ्टर अ नंबर ऑफ ट्रायल्स एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस दिया गया, और जो बेल था, आर्टिफिशियल स्टिमुलस बेल को बोला गया है, इज़ प्रेजेंटेड बिफोर द नेचुरल स्टिमुलस। नेचुरल स्टिमुलस यानी कि जो फूड था, फूड देने से पहले आर्टिफिशियल स्टिमुलस बेल को दिया गया। फिर मल्टीपल ट्रायल्स के बाद इट टू कैन मेक द डॉग प्रोड्यूस सलाइवा। उस आर्टिफिशियल स्टिमुलस को देख के भी डॉग को सलाइवा सिक्रीट होने लगा। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट क्या था, मैं आपको ओवरऑल एक समझाती हूँ कि पावलोव ने क्या करा, एक डॉग को केज्ड करा, ठीक है, और क्या करता था वो, उन्होंने उसके थ्रोट में कट बना दिया, होल बना दिया, और वहाँ पे एक पाइप इंसर्ट करके उस पाइप को नीचे बीकर तक ले गए, वो उसका सलाइवा जो सिक्रीट होना था उसको कलेक्ट करने के लिए। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ कि डॉग के सामने जैसे ही फूड आता
है ना। वो एक कंटेनर में रख के जैसे ही डॉग के सामने फूड आता तो डॉग के माउथ से सलाइवा सिक्रीट होता था। ठीक है, अब बार बार ऐसे वो करते गए, सलाइवा सिक्रीट होता गया, सलाइवा की क्वांटिटी जो है वो मेजर्ड बीकर में कलेक्ट करी जा रही थी। अब जो थी पैवलोव ने क्या करा, थोड़ी देर बाद नंबर ऑफ़ ट्रायल्स के बाद क्या करा कि फूड से पहले ना एक बेल बजती थी, बहुत इंटेंस जो साउंड के साथ एक बेल बजाई जाती थी। तो पहले पहले तो डॉग ने काफ़ी अटेम्प्ट्स में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं रिलेट कर पा रहा। अचानक से एक न्यू स्टिमुलस आप सामने रखते हो तो वो नहीं उसको रिलेट कर पा रहा था। लेकिन फिर कुछ नंबर ऑफ़ ट्रायल्स के बाद क्या हुआ, जब वो इंटेंस बेल की साउंड बजती तो वो बेल के बजने पर ही डॉग का जो था सलाइवा सिक्रीट होना स्टार्ट हो गया। क्यों होने लगा? क्योंकि उसको पता था कि बेल बजी है तो मेरा खाना भी आएगा इस बेल के बाद, है ना। तो ये उसका एक्सपेरिमेंट था। तो पैवलोव ये दिखाना चाहते थे कि अगर एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ एक इंटेंस आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी प्रोवाइड करा जाएगा तो फिर वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो है वो कंडीशनड रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो फिर थोड़ी देर बाद इसी तरह करते रहे कि बेल बजती थी, फिर खाना आता था। तो डॉग जो था वो सिग्निफाई करने लगा कि बेल बजेगी तो मेरा खाना आएगा। फिर नंबर ऑफ़ ट्रायल्स के बाद क्या हुआ कि बेल बजती थी लेकिन उसने खाना देना बंद कर दिया। तो तब भी बहुत ट्रायल तक सलाइवा जो है सिक्रीट होता रहा, इस होप में कि बेल बजी है तो फूड भी आएगा, है ना। लेकिन काफ़ी देर तक जो था वो फूड नहीं दिया उन्होंने। तो अब क्या था कि मतलब जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस था वो ही कंडीशनड रिस्पॉन्स जो था वो प्रोड्यूस करा था। अब मैं आपको एक बार रीड करके समझाती हूँ कि ये क्या था। डॉग सीज फूड, इट बिगिन सिक्रीट सलाइवा, बट आफ्टर अ नंबर ऑफ ट्रायल्स एन आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो बेल है इज़ प्रेजेंटेड बिफोर द नेचुरल स्टिमुलस। आफ्टर मल्टीपल ट्रायल्स it too can make the dog produce saliva. He wanted to know the connection between the saliva and digestive process. बेसिकली उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो इसलिए कंडक्ट करा था क्योंकि उनको कनेक्शन पता करना था सलाइवा में और डाइजेस्टिव प्रोसेस में। He cut a small hole in dog's throat, attached it with a tube, collecting the amount of saliva in a beaker. Hungry dog was given food on seeing which dog secretes saliva, जो कि उसका नेचुरल रिस्पॉन्स था। नाउ Pavlov linked the ringing of bell before he gave food. After some trials, the dog started secreting saliva as he associated ringing of bell as a signal of food. तो मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें उन्होंने क्या करा, बेसिकली क्या शो करा कि जो एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस है अगर उसे एसोसिएट करा जाएगा नेचुरल स्टिमुलस के साथ, ठीक है, बस आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो बेल है उसे एसोसिएट करा गया नेचुरल स्टिमुलस यानी कि फूड के साथ, तो कुछ देर बाद क्या होगा कि जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है वो भी एक कंडीशन रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस करने लगेगा। वो कनेक्ट हो जाएगा, कंडीशनड हो जाएगा नेचुरल स्टिमुलस के साथ और वो भी रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा नेचुरल स्टिमुलस और आर्टिफिशियल स्टिमुलस का पूरा रिलेशन जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए कि कैसे नेचुरल स्टिमुलस आया, फिर उसके पीछे पीछे आर्टिफिशियल स्टिमुलस आया। तो पहले आर्टिफिशियल स्टिमुलस प्रोवाइड करते थे, फिर नेचुरल स्टिमुलस जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता था। सी अगेन आई एम सेइंग कि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट टू शॉर्ट करके ये आंसर लिखा है। यू कैन डेफिनेटली एलैबोरेट इट इन योर वे, अपने वे के हिसाब से आप इसको एलैबोरेट कर सकते हैं। डिटेल्ड आंसर आपको वहाँ पर लिखना है, मैंने इसको बहुत ही मेन पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जैसे कि फूड प्लस सलाइवा। फूड जो था वो हमारा नेचुरल अनकंडीशनड स्टिमुलस था, है ना, और सलाइवा जो है वो नेचुरल अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था, मतलब दोनों नेचुरल थे, फूड और सलाइवा का कॉम्बो। बेल प्लस फूड सलाइवा, बेल जो है यहाँ पे वो कंडीशनड स्टिमुलस थी
और फूड सलाइवा जो था वो अनकंडीशनल, फूड जो है वो अनकंडीशन स्टिमुलस था और सलाइवा जो है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने कंडीशन स्टिमुलस को CS लिखा है और अनकंडीशन स्टिमुलस को UCS लिखा है, रिस्पॉन्स के लिए UCR लिखा है। फिर क्या है, बेल और सलाइवा। बेल जो थी वो कंडीशन स्टिमुलस थी और सलाइवा जो था, जो बेल पे प्रोड्यूस हो रहा था सलाइवा, वो कंडीशन रिस्पॉन्स था। अब है इसके इम्पॉर्टेंट कुछ कंक्लूजन क्या निकल कर आए इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का होना चाहिए। अगर कोई हल्की वैसी बेल की आवाज़ होती तो शायद डॉग को पता भी ना चलता। रीइंफोर्समेंट जो है वो टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो रिस्पॉन्स बार बार प्रोड्यूस हो। साइमल्टेनियस स्टिमुलस, यानी कि एक स्टिमुलस के बाद ही आप दूसरा स्टिमुलस देंगे। एक्सटेंशन, यानी कि अगर बेल बजने के बाद फूड ना देते तो रिस्पॉन्स जो है वो गायब हो जाता, ठीक है। बेल बजती थी तो उसके बाद फूड आता था, तो वो कनेक्ट कर पाता था कि बेल बजी है तो फूड आएगा। इनहिबिशन, यानी कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे साउंड प्रूफ रूम है। जनरलाइजेशन, पूरा ओवरऑल मतलब देखना कि कैसे एक अनकंडीशन मतलब स्टिमुलस दिया जाता है जो कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डिफ्रेंशिएट करता था डॉग। डिस्क्रिमिनेशन में जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी आपको। फिर है मोटिवेशन, एक कॉन्टीन्यूस कोई ना कोई मोटिवेशन होना चाहिए, जैसे कि पर्टिकुलर जो भी एक इंडिविजुअल है वो बार बार वो एक्टिविटी करे, बार बार फूड का आना ही उसके लिए वो मोटिवेशन था, ठीक है। फिर है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट रेपिटिशन। ऑब्वियसली इस पूरे एक्सपेरिमेंट में रेपिटिशन हो रही है कि बेल बजती है, फूड आता है। पहले तो क्या था कि फूड आ रहा था, फिर थोड़े नंबर ऑफ़ ट्रायल्स के बाद बेल बजती है, देन फूड इज़ प्रेजेंटेड, ठीक है। उसके बाद बेल बजती है लेकिन फूड नहीं आता, मतलब रिपीटिशन हो रही है ना। तो ये था इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। नाउ प्रोसीड अहेड। हाँ जी, तो नाउ फैक्टर्स ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के फैक्टर्स होते क्या हैं जो कंडीशनिंग करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ टाइम विद टू स्टिमुली, यानी कि जैसे कि एक रिलेशनशिप होना चाहिए दो स्टिमुली के बीच में टाइम का। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पहले बेल जो है वो रिंग करी, उसके पता नहीं कितनी देर बाद जो है वो फूड आ रहा है, तो वो कनेक्शन जो है वो कंडीशनिंग हो ही नहीं पाएगी, कनेक्शन नहीं बन पाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुली वेरी इंपॉर्टेंट है। बेल की जो साउंड थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी कि जो डॉग है वो उसे अच्छे से ग्रास्प कर पा रहा था, सुन पा रहा था। तो जो स्टिमुली है वो फूड भी था। फूड जो है, जब डॉग हंग्री था तभी फूड रखा जाता था। अगर वो ऑलरेडी फुलफिल्ड होता, खाना खाया होता, तो उसके लिए फूड जो है वो स्टिमुलस जो है वो प्रोवाइड ही ना करता, सलाइवा सिक्रीट ही ना होता। रिपीटिशन ऑफ स्टिमुली बार बार करना ज़रूरी है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करा जाता है तभी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल स्टिमुलस, यानी कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे कि बेल थी। मेंटल और फिज़िकल हेल्थ, जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, तो जैसे यहाँ पे डॉग की बात करी गई है, तो एकदम वो मेंटली और फिज़िकली फ़िट होना चाहिए। ऐसे ही बच्चे के साथ भी अगर आप कुछ उसे लर्न करवा रहे हो, कुछ लर्निंग प्रोवाइड करवा रहे हो, तो वो मेंटली और फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, तभी वो कुछ रिस्पॉन्स देगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रायल्स, मतलब उसको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ ट्रायल्स देने चाहिए कि जिसमें वो जनरेट कर पाए अपना रिस्पॉन्स। और इंडिविजुअल डिफरेंस, हर कोई एक जैसे नहीं होता, एक टाइम पे जो है मतलब एक ही पर्टिकुलर मतलब टाइम पे जनरेट नहीं करता रिस्पॉन्स। सबकी नंबर ऑफ़ लिमिट जो है वो अलग अलग हो सकती है। कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स। अनकंडीशन स्टिमुलस फूड था और अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो थी
मतलब उसका सलाइवा था। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस जो हैं वो क्या है इसकी, एजुकेशन में कैसे ये थ्योरी यूज़ हो सकती है। तो फर्स्ट वन इज़ डेवलपिंग ऑफ गुड हैबिट्स। गुड हैबिट हम है वो डेवलप कर सकते हैं बच्चों में इस थ्योरी के थ्रू, उनको बार बार किसी चीज़ के लिए मोटिवेट कर कर सिखा कर। हेल्पफुल इन लैंग्वेज लर्निंग, इसी तरह हम लैंग्वेज लर्निंग सिखा सकते हैं। मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये हेल्पफुल है कि जैसे मैंने बोला कि अगर क्लास में जो है साइलेंस होगा तो हम एक एक्टिविटी करेंगे, तो बच्चों को पता है कि जैसे ही मैम ने बोला साइलेंस तो अब उसके बाद मैम एक एक्टिविटी करवाने वाली है। एलिमिनेशन ऑफ फियर, फियर ऑफ स्कूल जो है वो ख़त्म करने के लिए, फियर ऑफ एग्जामिनेशन ख़त्म करने के लिए, सुपरस्टिशन का एलिमिनेशन करने के लिए। यानी कि सुपरस्टिशन का एलिमिनेशन कैसे हो सकता है, सुपरस्टिशन का एलिमिनेशन हो सकता है सपोज़ जैसे कहते हैं कि इफ़ अ कैट क्रॉसेस योर पाथ तो इट इज़ अ बैड ओमेन, कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। तो ऐसा हुआ कि कैट जो है वो उसने पाथ क्रॉस करा बट नथिंग हैपन्स, तो वो धीरे धीरे मतलब आपने एक बार ऑब्ज़र्व करा, 3 बार करा, 4 बार करा, तो अब वो फिर धीरे धीरे वो एलिमिनेट हो जाएगा सुपरस्टिशन, कि ऐसा कुछ नहीं होता। इसी तरह बैड हैबिट्स की एलिमिनेशन करवा सकते हैं बच्चों में, कि अगर मतलब आपने उनको एक पर्टिकुलर चीज़ बोली कि अगर किसी ने ये चीज़ बुरी करी, बुरा मॉरल कंडक्ट करा, तो बैड मॉरल कंडक्ट शो करा, तो उसके लिए पनिशमेंट हो सकती है, नॉट अ कॉर्पोरल पनिशमेंट, नॉर्मल कोई भी पनिशमेंट हो सकती है। तो क्या कहते हैं एलिमिनेशन हो सकता है इसी तरह से बैड हैबिट्स का। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, हम पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, गुड बिलीव्स डेवलप कर सकते हैं बच्चों में। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस थ्योरी।